जी एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे साथ हैं ऑब्वियसली सोफिया और सुहेल समीर। और ये जो घरेलू गुफ्तगू हम कर रहे हैं ना, इसको करने का रीज़न ये नहीं है कि हम कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कोई ऐसी अंदरूनी बातें निकालना चाह रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले कि हमारे और आपके मसाइल बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसी प्रॉब्लम्स होती है, एक ही बातों पर लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा वैसे किस बात पर सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है जो भूल जाती है अक्सर? तूने मुझे इग्नोर कर दिया। तूने देखा ही नहीं। मैं खाना पका रही थी तो आया ही नहीं। मैं किचन में 2 घंटे से खप रही तो आया मुझे कॉल नहीं की। हाँ। अच्छा ज्यादा मैसेज क्यों कर दिए? ये आज मैसेज ही नहीं किया। छोटे छोटे मसले बताइए, लेकिन ये लड़ाइयाँ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये ना हो तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे आप बिल्कुल अनजाने से ताल्लुक है एक दूसरे से। आज का जो आपका टॉपिक था ना, सुबह मैं देख भी रही थी तो मैं बल्कि सुहेल से यही कह रही थी कि हम भी जब जाएंगे शो में तो हम ये बात करेंगे जैसे अब हम अपनी बातें कर रहे हैं। तो उसका मेन मकसद यही है कि बहुत सारे लोग जो है वो आइडलाइज करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे पसंद करते होंगे, बहुत सारे सुहेल को, बहुत सारे आपको। तो हम लोग जो अपनी बातें करते हैं उसका बेसिकली मतलब ये कि अगर 10 साल में भी हम इकट्ठे हैं और अगर शो बिजनेस में रहने के बावजूद मैं खाना खुद बनाती हूँ या बर्तन खुद साफ करती हूँ, बच्चे को पिक एंड ड्रॉप खुद देती खुद करती हूँ, कपड़े खुद धोती हूँ, मतलब सुहेल के जो भी कपड़े भी खुद धोती है। हाँ कपड़े भी खुद धोती हूँ। मैं नाखून नहीं देखे टूटे। ये तो बड़ी अच्छी बात। मैं ये तो ये इस सारे का ये बताने का मकसद ये कि ये मत समझे क्योंकि अब एक आम हो गया ना, वो जैसे आज टॉलरेंस की बात हो रही थी कि जी ससुराल में जाना है तो काम नहीं करना, ससुराल में रहें या घर में रहें। और लड़कियां कहती हैं जी ये तो मैं नहीं करूंगी। लड़की औरत है ही, बनी ही इसलिए कि वो सबको खुश करे। ठीक है उसमें वो बहुत ज्यादा वो हो जाती है, पिसती भी है, उसके ऊपर बहुत मुश्किल टाइम भी आता है, लेकिन ससुराल में जगह बनाने के लिए हर औरत की जिंदगी के जो पहले 5 से 6 साल है ना, वो बहुत जरूरी है। एक रगड़ा इन्वेस्टमेंट, हाँ वो आपको लगेगा तो आपको समझ आएगी। कई दफा होता है ना, सास ने कहा ये मिर्चें ज्यादा हो गई हैं, हांडी ऐसी क्यों बनी है, तो वो ठीक कहती हैं क्योंकि जब आप खुद आप आगे आओगे तो आप देखो, मैंने 2-3 नस्लें देखी। मैंने अपनी वालदा को देखा, इसकी सुहेल की नानी है वो बीमार है, अभी वो पैरालाइज है, एक साइड पे उन्हें फॉलेज है, तो वो बावजूद फॉलेज होने के भी वो बेड पे लेटे लेटे भी कोई ना कोई बात जरूर करती हैं। तो मैं कई दफा बड़ा हंसती हूँ और मैं कहती हूँ नानी तुसी बाज नहीं आंदे होने। तो मैं कहती हूँ नानी जब आप ठीक होंगी तब आप क्या करती होंगी ना। तो ये जरूरी है घर के अंदर एक बुजुर्ग। अब मेरी वालदा नहीं रही, मेरे वालिद हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, तो 73 हैं, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि घर में औरत, माँ, चाहे वो सास की शक्ल में है, वो खाला है, वो मामी है, वो जिस भी रूप में घर में है ना, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये मत समझेंगे जी खाली खावन, खाली खावन कहीं नहीं होता, खाली खावन ये बल्कि है। मुझे लगता है कि उन रिश्तों की वजह से आपका ये रिश्ता मजबूत होता है। मेरी सास मेरे हस्बैंड से मेरे लिए लड़ रही होती है। अच्छा हमारे साथ एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी नैना जी, मैं बात कर रही हूँ। अरूज कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी हैं आप, क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो आपकी गेस्ट को पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी दोनों को। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल है और मेरी फेवरेट कपल है आप दोनों। आपने 10 इयर्स कंप्लीट किए, मैं कहती हूँ आप 10 साल इकट्ठे रहे दोनों। आई विश। थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड हैव एन A+ डे। थैंक्स। अच्छा सोफिया मुझे बताओ, पेंटिंग और स्केचिंग से भी ताल्लुक है थोड़ा सा आपका? हाँ अब तो नहीं करती। कहाँ डॉक्टर, कहाँ एक्ट्रेस, कहाँ एंकर और कहाँ पेंटिंग। और अच्छा एक और भी इसमें मैं भूल गई थी ना, बहुत जमाने पहले मैं गर्ल गाइड भी हुआ करती थी। गर्ल्स गाइड? हाँ गर्ल्स गाइड। इंग्लैंड भी मेरे ख्याल आप गए रिप्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। मैं बल्कि खुद अब कई दफा सोचती हूँ कि किधर से किधर लाइफ चली और कहाँ आ गई। तो अगर सवाल मेरा ये था कि अगर आपको अपनी जिंदगी को पेंट करना हो तो उसमें क्या, उस कैनवस पे क्या पेंट होगा? उस कैनवस पे मैं एक स्काई बनाऊंगी। ओके। और उसमें बादल भी होंगे जो कभी कभी रोते हैं और कभी कभी जब ज्यादा तेज हवा चलती है तो साइडों पे हो जाते हैं। वाह। उसमें कुछ गरज होगी, कुछ बरस होगी और वो गरज आपकी तरफ गरज इधर होगी और बरस इधर होगी। अच्छा ओके। और इसी तरह से छोटी छोटी उसमें बटरफ्लाईज होंगी, मेरा बेटा होगा उसमें। और वो क्या होगा? स्टार होगा? वो मेरा तो स्टार ही होगा, बल्कि मेरा तो चांद होगा वो। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह सबके बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन मेरी उससे बहुत अटैचमेंट है, जाहिर बात। और शायद उसकी एक वजह ये भी है कि मुझे शायद सुहेल से बहुत ज्यादा मतलब प्यार था। है
है होगा। कह रहे होगा। तो बल्कि एक दिन सुहेल ने मुझे कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम मुझसे निकल के मेरे में ही गुम हो गई हो, कि मतलब तुम पहले मुझे बहुत करती थी और अब मेरे बेटे को बहुत करती हो। तो मेरे लिए अरूज ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, हालांकि सुहेल कम करता है, लेकिन जब सुहेल ये कहता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम इब्राहिम की इतनी केयर करती हो, या तुम बड़ी अच्छी माँ हो, या मेरी फैमिली के साथ अच्छी हो, तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। वो नजर नहीं आता, कहीं मेरा दिल बढ़ ही ना जाए। बिल्कुल। अच्छा नहीं बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है वो एफर्ट्स हैं जो रिश्ते को आगे लेकर चलते हैं। करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और करते रहना, सिर्फ शो पे नहीं, जाके भी बात। मेरा ख्याल है कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड इसने बात की है कि तुम मुझसे निकल के मेरी मुझ में ही गुम हो गई। बहुत अच्छी। अच्छा, आपका कुछ शायरी से भी लगा हुआ है, हाँ। शायराना मिजाज भी रखते हैं कुछ आप, तो कुछ हम चाहेंगे कि जाने से पहले कुछ इरशाद कीजिए। अभी पिछले दिनों मैं और नूर भाई शूट पर थे, तो वो फैज साहब का एक शेर था, वो हमने पढ़ा तो बड़ा मजा आया। उसने कहा आओ, उसने कहा ठहरो, मुस्कुराओ कहा उसने, मर जाओ कहा उसने। मैं आया, मैं ठहरा, मैं मुस्कुराया, और फिर मर भी गया। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी। वाह वाह वाह, वेरी डीप। बट अल्लाह मियां, थैंक्स टू नूर, थैंक्स जिसकी वजह से फैज साहब नहीं नूर की वजह से फैज साहब को पढ़ना तो पड़ा ना। वैसे तो मैं अपने शेर भी कहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बाद कुछ नहीं है ना। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा, लेकिन हमारी दुआ है कि मुस्कुराने के बाद वो ठहर जाए और वो मुस्कुराहटें बिखेरते चले जाएं और हमेशा मुस्कुराते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम का पता भी नहीं चला। आज से हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। नादिया जमील एक शो किया करती थी, और उस शो के एंड के ऊपर वो जितने भी गेस्ट्स आया करते थे तो वो एक प्लांट दिया करती थी। जब मैं उनको देखा करती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था, एंड आई थॉट कि अगर कोई अच्छी चीज़ आप देखो तो उसको अपने नाम से नहीं, उसी के नाम से आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो पौधा वो लगवाया करती थी अपने गेस्ट से, ये आप देख रहे हैं आज ये उन्हीं की को कॉपी करते हुए मैंने ये सोचा कि ये प्यारा सा फूल जो है आप दोनों को मैं दूं, और ये आपने ग्रो करना है, और कोशिश ये करनी है कि वो जो हमें देख रहे हैं ना, वो भी अपने घरों में इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करें, क्योंकि ये भी खुशियाँ आगे जो है सिलसिला चलता है। थैंक यू सो मच, एंड इट्स ब्यूटीफुल, इजंट इट? बहुत प्यारा। जैसा कि अब भी आप कहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। तो ये एक छोटी सी एफर्ट है जो इंशाल्लाह हर रोज हम किया करेंगे। एंड थैंक्स टू नादिया। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।